मैं एक बात को सोचकर कई बार परेशान होता हूं कि आखिरकार मान लीजिए आज एक किसान किसानी करता है, खेती करता है और वो पूरा पुरजोर मेहनत करता है, पुरजोर ताकत लगाता है अधिक से अधिक फसल उगाने की, फिर उसे शहर बेचकर अपना गुजारा अच्छे से करने की। वो चाहता है कि वो और बड़ा किसान बने, धीरे धीरे और बड़ा व्यक्ति बन जाए। और वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मेट्रो सिटीज में मेहनत कर रहा है, वो किसी व्यापार में हो सकता है, किसी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, उसका एक टारगेट है कि उसे बहुत बड़ा आदमी बनना है। अब कहीं ना कहीं दोनों की दौड़ है आगे बढ़ने की, लेकिन ये लाइफ का यू टर्न क्यों आता है ये मुझे समझ नहीं आता। मान लीजिए कोई वो शहर में व्यक्ति जो है वो मेहनत करता है और एक हासिल कर लेता है मुकाम। उस मुकाम पर पहुंचने के बाद जब उसके पास सब सारी सुविधाएं होती हैं, जिंदगी में जो भी ऐशो आराम में चीजें आती हैं वो सब उसके पास है। अब उसका मन ये कहता है कि क्यों ना एक ऐसी जगह मैं जमीन खरीदूं जहां एकांत हो, जहां बस मैं रहूं और वहां मैं खेती करूं और खेती करने के बाद मैं ऑर्गेनिक चीजें उगाऊं और वो खाऊं और सुख शांति से रहूं। तो ये लाइफ का यू टर्न क्यों आया? वही व्यक्ति जो जिंदगी में एक शिखर हासिल करने वाला था, उसने वो चीज हासिल कर ली, अब उसे वापस क्यों जाना है? क्या उसका वहां छूट गया? और वो किसान जो किसान किसानी कर रहा है, उसे भी इस बात की अभिलाषा है कि उसको और ज्यादा धन मिले और ज्यादा उसकी खेती संपन्न हो जाए। तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार इस दौड़ का क्या मतलब बनता है कि मान लीजिए आप बहुत ऊंचाई पर एक चोटी पर पहुंचने के बाद नीचे देखते हैं तो फिर आपके मन में जिज्ञासा उठती है कि नीचे चलते हैं, वहां चलते हैं जहां कोई ना हो, वहां चलते हैं जहां मैं रहूं, जहां सुकून मिले, जहां शांति मिले, जहां एकांत मिले। तो इस चमक धमक की दुनिया से मेरा तो यही सोचना है कि व्यक्ति जल्दी उब जाता है और व्यक्ति का ये व्यवहार भी है कि हम लोग एक लिमिट तक ही हर एक चीज को पाना चाहते हैं, बेशक वो कुछ भी हो। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज भी अगर हमें मिल जाए तो एक समय पर हम उससे परेशान हो जाएंगे और उसे सामान्य सोचकर छोड़ने पर तुल आएंगे। तो हमें ये चाहिए जो भी जिस भी अवस्था में आपकी जिंदगी है, आप उसे अच्छे से जिए, बेहतर जिए। आगे बढ़ने की दौड़ बिल्कुल अच्छी बात है, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, एक लेवल पर पहुंचिए और एक टारगेट रखिए लाइफ में, बशर्ते वो चीजें आपके लिए परेशानी बन जाएं, आपके लिए शरीर के लिए बीमारी का कारण बन जाएं, आपकी जिंदगी में अशांति का कारण बन जाएं। ऐसा कोई टारगेट आप अपनी लाइफ में ना लेकर चले। खुश रहें, संपन्न रहें, जिस भी लेवल पर हैं खुशी से जिंदगी जिए। उस परमात्मा की भी यही मर्जी है कि आपको उसने इस लायक बनाया है, तो आप अपने लेवल पर अपनी स्थिति में अच्छे से जिंदगी जिए। ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो चीजें हैं, किसी व्यक्ति के लिए वो सपना हो सकता है, लेकिन जो चीजें हमारे पास हैं हमें वो जीरो लगती हैं, शून्य लगती हैं दूसरे की सुविधाओं को देखकर। हमें लगता है कि मेरे पास जो साइकिल है, सामने वाले के पास कार है, तो मुझे उस कार में बैठे होना चाहिए या मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। हम ये नहीं देखते कि जो साइकिल मुझे उस परमात्मा के आशीर्वाद से, मेरी मेहनत से मिली है, कितने लोगों का ये सपना है। अभी हाल फिलहाल एक स्टेटमेंट में देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने ये कहा कि पिछले 6 महीने से मेहनत करते करते मैं एक साइकिल नहीं ले पा रहा हूं। ऐसे ही कई रील कई बार सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं कि एक व्यक्ति साइकिल लेकर आया तो पूरा परिवार उसकी पूजा कर रहा है। तो कहने को ये एक साइकिल हो सकती है, हो सकता है हमारे और आपके लिए ये बहुत छोटी सोच वाली बात है कि यार साइकिल का भी क्या जिक्र किया जाए, बशर्ते जिसके लिए वो चीजें अहमियत रखती हैं, वो कीमत रखती है, असल में उसे ही पता है कि उन चीजों की वैल्यू क्या है। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को देखकर हंसते भी हैं, सोचते भी हैं कि ये क्या चीजें हैं, क्या जिक्र चल रहा है। बशर्ते हर चीज की कीमत की हमें समझनी चाहिए, हमें हर चीज की वैल्यू करनी चाहिए, हमें जो हमारे पास है उसकी अहमियत को समझते हुए अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए। तो ये हम सभी का फर्ज है। और ज्यादा की जिज्ञासा में ना वो चीजों का महत्व भूलें और ना अपने आप का महत्व भूलें कि आपके अंदर जो कैपेबल है, आपके अंदर जो कैपेसिटी परमात्मा ने दी है, जो क्षमता, जो ताकत, जो पावर आपको दी है, जो आपको टैलेंट दिया है, वो बहुतों के लिए सपना है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए।